राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ माँ बेबस लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने में लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का रूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्त भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। शराब जुआ रेस बलात्कार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक संस्कृति की और संतोष थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराइयां न करते थे और प्रभु की भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श और गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति निराली है। विधाता के लिखे लेख को नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द ही जल करोड़पति होने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वो गलत रास्ते पर चलने लगा और करोड़पतियों के बजाय वो रोडपति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकने के भिखारी जैसी यह उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बंदियां फैली हुई थीं। इसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई जो धनराशि थी, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया। समय परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किलों से मिलता था। शीला को पति की गालियां खाने की नौबत आ गई। शीला सुशील संस्कारी थी। उसके पति भी वर्तमान से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़े दिल कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख भी आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति भाव में लीन रहने लगी। इस तरह शीला आलस दुख रहते सहते प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में इसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे में आय धर्म में संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी हुई थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बरस रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे ही इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर से साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। अंत शीला ने सकचा कर एक फटी हुई चादर बिछा दी। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचा कर कहा, माँ आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मुझे बहुत दिनों के बाद मैं जिसे ढूंढ रही थी वो वापस आ गई है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी।
माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई हो? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन करने जाते थे, तब हम वहीं मिलते थे। अब आप क्यों पति के गलत रास्ते पर चले जाने से शीला बड़ी दुखी थी और दुख में मारी हुई लक्ष्मी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने में उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी भी तू दिखाई नहीं देती है, इसीलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय विभोर हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह विलक विलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आईं और उनकी सिसकती पीठ पर हाथ फेरते हुए सांत्वना दिलाई। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में बहुत शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भी भरपूर सुख और खुशियाँ से थी, मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए हैं और बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं, अपना सब कुछ गवा बैठे हैं तथा हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति निराली होती है। हर इंसान अपने कर्म भोगते पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम करुणा की अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख और माँ जी का व्रत कर, इससे तेरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने का बात सुनकर शीला के चेहरे चमकने लगा। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, व्रत मैं कैसे करूंगी? माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैवस लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ वैवस लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैवस लक्ष्मी व्रत में वैसे तो सीधा साधा है व्रत, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अंत उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने में हल्दी कुमकुम की पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि के करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत भी, उद्यापन भी विधि शास्त्रीय विधि का करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली और निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व की दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रूमाल रखो। रूमाल पर चावल छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक छोटी कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का, और चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाओ। माँ लक्ष्मी जी की बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अंत वैवस लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करो और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद माँ लक्ष्मी के स्तंभ का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने के स्वरूप में हल्दी व कुमकुम और चावल चढ़ाकर
पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उन्हें प्रसाद का भोग लगाओ। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी बोलना चाहिए। 11 या 21 शुक्रवार मन्नत मांगनी चाहिए और मनोकामना माँ लक्ष्मी पूर्ण करती हैं। जैसे कि विनती करो, फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो सके तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना और रुपया ले लो। कलश का जल तुलसी में एक की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह विधि पूर्वक व्रत उनका अवश्य ही फल मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं। आदमी माला माल हो जाता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, सौभाग्य स्त्रियां को अखंड वर की प्राप्ति होती है, कुंवारी लड़कियों के मन भावना पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैवस्वलक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यही वैवस्वलक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का निवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्री फल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैवस्वलक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर स्वरूप प्रसाद माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनकी छवि को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप वैवस देने वाला प्रणाम करके मन ही मन में भावता से माँ की प्रार्थना करें। भक्त कहें कि हे माँ लक्ष्मी, माँ वैवस देने वाली, सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण हुआ है तो आप हमारी मनोकामना पूरी करें, हमारा सब का कल्याण कीजिए। ये संतान न हो तो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्रियां को अखंड सौभाग्य देना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैवस्वलक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना और सुख रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास वैसे वैवस्वलक्ष्मी व्रत की विधि सुनकर शीला विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन में क्षण भर में संकल्प किया कि वैवस्वलक्ष्मी मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक आपका विधि से वैवस्वलक्ष्मी का मैं 21 शुक्रवार व्रत करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई है। यह माँ जी का कोई दूसरा नहीं, साक्षात माँ वैवस्वलक्ष्मी थी। शीला माँ लक्ष्मी जी के भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी ने बुढ़ी का स्वरूप धारण कर और शीला के पास आई। दूसरे शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मन ही मन में श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी के मन ही मन में रटन लगा दी। सारा दिन किसी की न चुगली की। शाम हुई, हाथ पांव धोकर शीला ने पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ के घर में पहले सोने के बहुत सारे जेवरात थे, लेकिन पति के गलत रास्ते के चलते अनुसार सब कुछ खत्म हो गया। पर नाक की एक कील बची थी। नाक की कील निकाल कर धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रूमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर
तांबे का पानी का भर के कलश रखा, उसके ऊपर कील वाली कटोरी रख दी। फिर विधि पूर्वक बंदन ईश्वन पूजन बगैर किया और घर में थोड़ी शक्कर दी हुआ प्रसाद रख लिया। वह लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैवश लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैवश लक्ष्मी के व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैवश लक्ष्मी का व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैवश लक्ष्मी का व्रत करता, उन सबकी विपत्ति दूर करना, सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर वैवश लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि के शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत व व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे वह समय परिवर्तन हुआ और सामने शीला की गिरवी रखे हुए जितने भी जेवर थे वो 1 साल के अंदर सब कुछ छुड़ा लिए और वैवश लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैवश लक्ष्मी का व्रत रखने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आपने जैसे शीला पर प्रसन्न हो उसी तरह आप हम सब पर प्रसन्न होना और हम सबको शांति देना। वैवश लक्ष्मी, हम सब पे कृपा बरसाना। बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय। बोलो भगवती लक्ष्मी माता की जय।